नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर बेसिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल को नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पहला वीडियो देखिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें थोड़ा डिटेल में देखना है कि सीपीयू क्या होता है। जो कैबिनेट होती है उसको बोला जाता है सीपीयू या पीसी। ओके, वैसे देखा जाए तो सीपीयू एक हार्डवेयर का पार्ट जो बहुत ही छोटा होता है, जो इसके अंदर लोकेट होता है कैबिनेट के अंदर। लेकिन अभी हम इसको सीपीयू बोलते हैं या पीसी बोलते हैं। जब भी आपको सीपीयू ऑन करना होता है तो हर एक सीपीयू के ऊपर पावर का बटन होता है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप? तो पावर के बटन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सिंबल, ये है पावर का सिंबल। और हर एक सीपीयू का डिजाइन अलग अलग होता है, इसलिए आपको ठीक से देखना पड़ेगा ध्यान से कि पावर का बटन कहाँ पे है। वो आप प्रेस करेंगे तो सीपीयू आपका ऑन हो जाता है। और भी कुछ है। फ्रंट साइड में यहाँ पे आप हेडफोन लगा सकते हैं या माइक्रोफोन लगा सकते हैं। ये वाले उसके जैक होते हैं। और ये होते हैं यूएसबी पोर्ट। अगर आपके पास आपको फ्लैश ड्राइव लगाना है, पेन ड्राइव लगाना है, या फिर आपके पास और कोई डिवाइस आपका मोबाइल कनेक्ट करना है तो उसके लिए होता है यूएसबी पोर्ट। और ये ऑप्टिकल ड्राइव होते हैं जिसको हम बोलते हैं सीडी रोम सिंपल लैंग्वेज में। तो हर एक सीपीयू के अंदर आपका डिजाइन जो होगा वो अलग अलग टाइप का होगा थोड़ा सा, लेकिन ये होता है बेसिक। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आपको सिर्फ पावर बटन को ऑन करना है। उसके बाद जो मेन डिवाइस होता है वो होता है कीबोर्ड। अभी कीबोर्ड में हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। अभी जब कीबोर्ड का भी लेआउट अलग अलग होता है। एक क्यूएटी कीबोर्ड है तो इसका जो टाइपराइटिंग एरिया है ये आपको सेम ही दिखेगा। लैपटॉप पे यूज करना ओके, और भी ज्यादा तो इजी हो जाता है। ये जो टाइपराइटिंग एरिया यहाँ होता पे है इसके ऊपर चार्जिंग जो का है स्लॉट बटन होता है, वो उसको यहाँ पे आप बोलते हैं हम पिन लगा फंक्शन सकते हैं बटन। चार्जिंग की। यहाँ ये पे सब एफ से फ्लैश शुरू ड्राइव होते है, हैं, यूएसबी ड्राइव है। F1 से लेके F12 तक ये जो होते हैं। कीबोर्ड इनको है हम बोला जाता है वो सेम फंक्शन कीज। क्यूआरटी कीबोर्ड जैसे यहाँ ओके, पे हर सेपरेट एक न्यूमेरिक एप्लीकेशन कीपैड में नहीं इनका होता है, जो तो आपको जो ऊपर रोल कीज होता है वो दिख रही है अलग वो अलग यूज होता है। करनी इनका पड़ती है। जो वर्किंग होता है वो और अलग अलग लैपटॉप के होता है। लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक और यहाँ पावर पे का जो बटन आपको होता दिखाई है, वो देगी अगर वो आप है प्रेस एस्केप करेंगे तो की। लैपटॉप उसका ऑन नाम हो ही जाता एस्केप है। है। अगर आपको लगता है और यहाँ पे कुछ माउस आप काम अलग से चालू भी है और लगा सकते हैं, बीच में यूएसबी उसको माउस, पॉज नहीं करना तो फिर है आपको यहाँ पे या होता है उसके टच बाहर पैड। आना है तो आप एस्केप की प्रेस टच करके पैड उसके का बाहर यूज आ भी माउस सकते जैसे हैं। आप लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको और फिंगर जैसे मैंने से बताया यूज कि करनी फंक्शन कीज पड़ती का है। रोल हर एक और ये जो है एप्लीकेशन वो में है अलग अलग होगा। मॉनिटर और जिसको हम फंक्शन बोलते हैं की कभी स्क्रीन कभी लैपटॉप की। यहाँ पे तो जैसे अल्टर की डेस्कटॉप को हमने देखा या सेम शिफ्ट वैसे की के लैपटॉप का है, कॉम्बिनेशन और में भी यूज लैपटॉप की का जाती है। यूज ये जो करना है वो ज्यादा है शिफ्ट इजी की है। और ये तो है जो अल्टर चीजें की। अभी हमने अभी हम देखी है देखते हैं वो सब यहाँ टाइपराइटिंग पे भी एरिया। अप्लाई होने जैसे वाली है, हमारा तो पुराना आप टाइपराइटर इजीली होता है लैपटॉप भी यूज वैसे ये कर सकते हैं। टाइपराइटिंग सिर्फ एरिया आपको ऑन होता है। करने के लिए यहाँ पे यहाँ पावर पे जो बटन का आपको जो सिंबल दिख रहा दिख है रहा है ये है वो आपको दिखना क्यूआरटी, पड़ेगा। क्यूटी वहां पे वो कीबोर्ड। प्रेस करने के बाद तो लैपटॉप जैसे टाइपिंग क्या होता है ऑन हो वैसे जाएगा। कीबोर्ड होता है। और यहाँ पे आपको ओके, एफ की के ऊपर और जे की के ऊपर एक छोटा सा सिंबल दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे हम रखते हैं दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर। तो जिनको टाइपिंग पता है उनको पता है कि ये हमारा यहाँ पे हम इंडेक्स फिंगर रखते हैं। बाकी के जो फिंगर्स है वो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स फिंगर हम प्लेस करते हैं। ओके, आप और यहाँ पे आपको ठीक से आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कुछ कुछ की के ऊपर आपको दो दो सिंबल्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे सेमीकोलन है, कॉमा है। जैसे यहाँ अभी यहाँ पे न्यूमेरिक कीज दिख रही है आपको। इसमें आपको दो दो सिंबल दिखाई देंगे। अगर आपको 1 2 3 ऐसे नंबर चाहिए तो आप डायरेक्टली की प्रेस कीजिए, आपको नंबर्स कीबोर्ड के ऊपर टाइप हो जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर टाइप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऊपर का सिंबल चाहिए, जैसे ये डबल कोट्स है, यहाँ पे डॉलर साइन है, एंड परसेंट है, ब्रैकेट्स है जो काफी यूज होते हैं टाइपिंग के पर्पज में, तो इस केस में फिर आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये सिंबल है शिफ्ट का, नहीं तो शिफ्ट ऐसे लिखा हुआ होता है। तो आपको शिफ्ट की प्रेस करके अगर वो सिंबल आप प्रेस करेंगे तो ऊपर का साइन आ जाएगा। शिफ्ट की को होल्ड करना है और प्रेस करना है। शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और 4 प्रेस करेंगे तो आपको डॉलर का सिंबल वहां पे टाइप हो जाएगा। ये जो होती है ये होती है बैक स्पेस की। अगर हमें टाइपिंग के टाइम हमें लगता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कुछ करना है, तो हम बैक स्पेस करके उसको रब कर सकते हैं। ये होता है एंटर की। अगर हमें लाइन न्यू लाइन स्टार्ट करनी है टाइपिंग के टाइम तो एंटर की करके हम न्यू लाइन टाइप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो शिफ्ट की दोनों साइड पे है कीबोर्ड के, वैसे ही अल्टर की भी है और कंट्रोल की भी होती है।
यहाँ पे है विंडो का सिंबल जो आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टार्ट बटन। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू जो होता है वो ओपन हो जाता है, वो भी दोनों तरफ है। और ये जो होता है एक स्पेशल मेनू के लिए होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेंट्स मेनू। जैसे हम किसी को राइट क्लिक करते हैं तो जो स्पेशल कुछ और ऑप्शंस डिस्प्ले होते हैं उसको बोलते हैं, ये राइट क्लिक का सिंबल होता है। ये जो लॉन्गेस्ट की होती है उसको बोला जाता है स्पेस बार। जब भी हम टाइप करते हैं तो स्पेस देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये हो गया हमारा टाइपिंग का। उसके बाद ये जो कीज है ये है नेविगेशन कीज। नेविगेशन की में आप पेज के ऊपर थोड़ा नेविगेट कर सकते हैं। जैसे आप टाइप कर रहे हैं और आपको कर्सर शुरू में लेके जाना है तो हाँ आप प्रेस कर सकते हैं होम की। यहाँ पे होती है एंड की। अगर आपको ऊपर नीचे कुछ स्क्रॉल करना है तो पेज अप है, पेज डाउन है। और एरो की से भी आप नेविगेशन कर सकते हैं। लेफ्ट की, राइट की, आपको ऊपर जाना है या नीचे आना है। ओके। और यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज होती है, इसको बोलते हैं हम स्पेशल की। इसका भी पर्पस अलग होता है। जैसे यहाँ पे आप स्पेशल की का जो एक होता है वो होता है पॉज ब्रेक, या फिर आपको यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन का भी होता है। अगर आपका स्क्रीन चालू आप प्रिंट स्क्रीन प्रेस करेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट निकलता है, आपको जाके पेस्ट करना पड़ता है कहीं पे। यहाँ पे जो है यहाँ पे होते हैं इंडिकेटर्स, छोटे एलईडी लाइट्स होते हैं। यहाँ पे जो है वो है न्यूमेरिक कीपैड। तो पहले नम की को आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर दिखाई देगा, तो इसका मतलब आपका न्यूमेरिक कीपैड ऑन है। अगर नम की आपकी ऑफ है तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन है इसके इसके नीचे जो लिखा है उस टाइप से वो वर्क करेगा और एज ए न्यूमेरिक पैड वर्क नहीं करेगा। आप ये भी नंबर यूज कर सकते हैं और ये भी नंबर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यूज करेंगे तो थोड़ा फास्ट टाइपिंग होता है। और यहाँ पे कुछ बटन्स आपको दिखाई दे रहे हैं और हर एक कीबोर्ड के ऊपर हो गया ऐसे नहीं है। ये भी डिजाइन भी इसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बटन होते हैं। जैसे आपको कुछ सर्च करना है, होम पे जाना है, आप कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं, आपको पॉज करना है, वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो ये स्पेशल टाइप के होते हैं। हर एक कीबोर्ड के ऊपर होगी ऐसे नहीं है। तो इस टाइप से आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है माउस। अभी आप ठीक से देखेंगे तो माउस को डिवाइड किया गया है सेंटर से। तो जो लेफ्ट साइड का है जिसको हम बोलते हैं उसको लेफ्ट क्लिक, जो हम नॉर्मली काम करते हैं वो सब लेफ्ट क्लिक से ही करते हैं। और ये जो राइट साइड में है उसको बोला जाता है राइट क्लिक। अगर कुछ स्पेशल हमें मेनू चाहिए, कुछ स्पेशल फंक्शन चाहिए किसी चीज के, तो उसके ऊपर हम राइट क्लिक करके फिर स्पेशल ऑप्शन देख सकते हैं। और ये जो होता है जो बीच में आपको इसको स्क्रॉल बोलते हैं या व्हील बटन बोलते हैं। ये अगर आप ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो पेज अप होता है और नीचे के साइड में करेंगे तो पेज डाउन होता है। या इसका यूज आप जूम इन और जूम आउट के ऊपर भी कर सकते हैं। हर एक केस में इसका यूज अलग अलग होता है। तो इस तरह से पहले हमें ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, उसके बाद ही हम कंप्यूटर पे ऊपर ठीक से काम कर सकते हैं। लैपटॉप यूज करना और भी ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे चार्जिंग का स्लॉट होता है, यहाँ पे आप पिन लगा सकते हैं चार्जिंग की। यहाँ पे फ्लैश ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है। ये जो कीबोर्ड है वो सेम क्यूआरटी कीबोर्ड जैसे, यहाँ पे सेपरेटली न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है, तो आपको जो ऊपर की न्यूमेरिक कीज है वही यूज करनी पड़ती है। और लैपटॉप के लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक पावर का बटन होता है, वो अगर आप प्रेस करेंगे तो लैपटॉप ऑन हो जाता है। और यहाँ पे माउस आप अलग से भी लगा सकते हैं, यूएसबी माउस, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे होता है टच पैड। तो टच पैड का यूज भी माउस जैसे आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फिंगर जो है वो यूज करनी पड़ती है। और ये जो है वो है मॉनिटर, जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन लैपटॉप की। तो जैसे डेस्कटॉप को हमने देखा सेम वैसे लैपटॉप का है, और लैपटॉप का यूज करना ज्यादा इजी है। तो जो चीजें अभी हमने देखी है वो सब यहाँ पे भी अप्लाई होने वाली है, इसलिए आप लोग इजीली लैपटॉप भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ आपको ऑन करने के लिए यहाँ पे पावर बटन का जो सिंबल मैंने बोला था वो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे, वो प्रेस करने के बाद लैपटॉप ऑन हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।